Okay, Shahnawaz, you made your point. Let me get Jeetu Patwari perspective. He is also waiting from long. Jeetu Patwari, आपके अपने चिराग से आपके यहाँ आग लग गई, इसीलिए अमित शाह ने बोला, मैं अमित शाह को कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने जो मध्य प्रदेश की सरकार आपकी गई उसमें बोला मैंने नहीं किया। जब उनसे सवाल पूरा किया कि आपने किया, बोला मैंने नहीं किया। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति विश्वास बहुत कम हुआ है। राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, राहुल जी सोनिया जी को सरकार बचाना था, जिम्मेदारी उनकी थी, मेरी नहीं थी। आपकी सरकार अमित शाह बचाएंगे, शाहनवाज हुसैन बताएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना जीतू भाई। आपको अपनी सरकार खुद बचानी पड़ेगी। आपकी सरकार निपट ली। मैंने अमित शाह जी का वो बयान देखा जी। अमित शाह जी ने कहा कि विपक्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार बचाने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। पर सवाल यह है कि कर्नाटक में घटना हुई, सरकार गई, क्या हुआ देश ने देखा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने मीटिंग करके जो मीटिंगें की आप लोगों ने बताई थी, फिर अमित शाह का कोई रोल नहीं है, फिर भी राज्यसभा का सदस्य दिए, राज्यसभा का टिकट दिया सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। 2 मंत्री उन्हीं में से बनाए, सारे टिकट बीजेपी उन्हीं को देगी। मेरा फोन कट गया। अमित शाह जी को सही है कि हमारी सरकार बचाने का दायित्व नहीं था, पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तब तो इस सरकार का दायित्व था कि लोकतंत्र की हत्या होती है तो हमें बचाना है। जब आने वाली पीढ़ी बताएगी कि 1000 करोड़ रुपए के बजट से नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर किसी राज्य का सरकार को गिराना चाहते हैं तो यह लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है। तो इस तरह का बयान देश देख रहा है, सुन रहा है। बड़ा हमला बोल रहे हैं जीतू पटवारी। आप बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग सरकार गिराना चाह रहे थे, लेकिन एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन का फोन कट गया है, मैं उनको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जीतू भाई एक सेकंड, एक आपने बड़ा हमला बोला कि ये लोग सरकार गिराना चाह रहे थे, ये लोग सरकार इन्होंने गिराई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विधायक निकल के गए कि नहीं गए। 23 विधायक आप थे, आप भी आज विधायक हैं, आप भी मंत्री थे, वो विधायक निकल के गए कि नहीं गए? उन्होंने अलग पार्टी तो नहीं बनाई। मैं अमित आपको तो क्या ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आस्था कम दिखाता है जो अमित शाह ने बोला हमारे साक्षात्कार में? अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आस्था कम दिखाते तो सिर्फ 14 लोग क्यों जाते, चाहे सिर्फ 22 लोग क्यों अलग से? भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में क्या किया, गोवा में क्या किया, इसके अलावा अन्य राज्यों में क्या किया? या आप ये समझो कि केवल एक जगह की बात या एक सरकार की बात नहीं है। हमारे देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट पूरा इस काम में लग जाए कि पूरे बजट से हमें अपनी सरकारें गिरानी है। तो क्या लोकतंत्र को किस तरीके से हम बचाएंगे? सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। कोई मंत्री, मैं आज मंत्री था, आज नहीं हूं, कल कोई और है। पर क्या ये तंत्र, ये व्यवस्था, ये आने वाली पीढ़ियों को? आपने तो आरोप लगा दिया 1000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार को गिराया। आपने ये आरोप लगाया जीतू, आपने ये आरोप लगाया। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कई करोड़ों रुपए खर्च हुए। आपने फिगर दी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके हमारी सरकार को गिरवा दिया। ये आपने फिगर दी जीतू भाई, जीतू पटवारी। आपने बहुत बड़ा हमला किया बीजेपी पर। आपने बोला अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब मिलकर हमारी सरकार को निपटाने में लगे हुए थे। अमित शाह, आपने देखा होगा कि सरकार गिरने से पहले अमित शाह जी के घर मीटिंग हुई, जेपी नड्डा आए, पीयूष गोयल आए, नरेंद्र तोमर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सारे नेता इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के हुए। बेंगलोर फिर से। अमीश, मेरी पूरी बात होने दो। अमीश, पूरी बात होने दो। हाँ, बोलो। अमीश, पूरी बात होने दो प्लीज। मेरा ये बेंगलोर, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहीं गए, फिर एक फार्म हाउस में लगातार रहे। मैं मानता हूं वहां पे फिर से मेरी पूरी बात होने दो। अमीश, मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज हेल्प मी। नहीं, हमारे पास तो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आपको कुछ सुनाई दे रही है अपनी आवाज। ये आवाज कुछ न कुछ आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हम इसको कनेक्ट कराते हैं जीतू जी। भैया साहब, जीतू बोलिए आप। कि मैं गया था सबसे पहले हरियाणा,
हरियाणा के गुरुग्राम के एक होटल में, वहां भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता शिवराज सिंह समेत सारे थे। तो ये क्या, जब कांग्रेस के लोग ही नाराज हो रहे थे तो ये क्या वहां पे खाना पकाने गए थे? मैं जब गया बेंगलोर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री और 4 बड़े बड़े नेता वहां बैठे थे। इनका क्या काम था? जब कर्नाटक की पुलिस उनको क्यों किडनैप करके बैठी थी? जी जी जीतू भाई, अमीश, 2 बातें हैं। मैं जो बहस है इसकी तार्किकता को हम समझे कि शाहनवाज जी ने अभी कई सवाल खड़े किए। शाहनवाज जी अच्छे इंसान है, थोड़ी अंतर आत्मा से बात करें। मुझे ये बताएं कि बेंगलोर जब मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार थी वहीं विधायक क्यों गए? बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर बेंगलोर के, कर्नाटक के, उनकी सेवा में क्यों लगे? मुख्यमंत्री खुद क्यों लगे? अमित शाह के घर सारे नेताओं की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीटिंग क्यों हुई? आपके प्लेन, बीजेपी के पैसे से प्लेन हायर किए गए, उनमें ये विधायक आए गए क्यों? और फिर भी आप लोगों को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को। तो यही अहंकार आपका आपको नाको चने चबा देगा। मैं बता दूं, ये चुनौती आपको खूब प्यार दिया देश के लोगों ने, पर खूब दुत्कारेगी एक दिन कि मेरे देश के 70 साल के लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग, उसकी आत्मा के चीरहरण करने वाले ये लोग, आपको जवाब देना होगा आने वाली पीढ़ी। मैं देता हूं जवाब। एक सरकार आई और चली गई, अभी फिर चुनाव हो गए, फिर आ जाएगी कांग्रेस की सरकार, आप निश्चिंत रहें। मध्य प्रदेश की ये आप बात बड़ी बात बोले जीतू पटवारी कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। जीतू ओके, शाहनवाज हुसैन, लेट शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। मीडिया पॉइंट। जीतू पटवारी, आपने 1000 करोड़ रुपए की बात की, ट्विटर पे बहुत रिएक्शन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार देखिए दोबारा बन जाएगी, लेकिन नेतृत्व संकट को लेकर आप अपनी बात करें। अमित शाह ने बोला 7500 की स्कीम। आप और राहुल गांधी 2019 के चुनाव में गए, एक आपके पास सीट आई सिर्फ छिंदवाड़ा, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना चुनाव हार गए। न्याय स्कीम लेकर गए आप लोग, राफेल लेकर गए, लेकिन जनता ने रिजेक्ट किया 2019 के चुनाव में। फिर वही 7500 की चाशनी को आप दोबारा उड़ेल रहे हैं कोरोना काल के अंदर। 7500 दे दीजिए। ऐसा है अमीश कि 2 बातें हैं। अगर इस तरह के आपने जो सवाल खड़ा किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुद्दे देश को दिए थे, उन मुद्दों पे तो चुनाव हुआ नहीं। चुनाव हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, लोगों की भावनाओं पे, धार्मिक उन्माद पे, और चुनाव हुआ लोगों को धर्म से बांधकर, अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताकर जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया गया, एक तरह से उस पर चुनाव हुआ। अब ये देश देख रहा है कि आर्थिक स्थिति जो 2003 से लगा के 14 तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की थी, और 3 से 14 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने क्या की, ये देश आकलन कर रहा है। देश ने मौके दिए 2-2। अभी हमारे बिहार के दोस्त बता रहे थे कि अशोक चौधरी जी की बात कही उन्होंने। मैं मानता हूं इस बात को कि जिस तरीके से हर बार देश ने हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में दूसरी सरकारों को देखा है, बीजेपी को देखा, अन्य दलों को देखा, और फिर देश का इतिहास ये बताता निराश हुआ। और फिर यही गांधी परिवार, यही कांग्रेस पार्टी, यही महात्मा गांधी के सिद्धांत फिर देश ने आत्मसात किए हैं। हमें डर नहीं इस बात का कि हमारी सत्ता चली गई, हमारे लोग छोड़ के चले गए। हमें विश्वास है इस बात का कि देश की जनता की मूल भावना के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमने समझौते नहीं किए, हमने देश में नफरत नहीं फैलाई, हमने देश में सर्वधर्म समभाव के साथ इंसान और मानवता की रक्षा की। अभी शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि कोरोना में कांग्रेस का रोल कैसा था। अरे एक विपक्ष का रोल कैसा हो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा हूं, कोरोना से वो निपटे, मेरे ये सुझाव है। एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? एक विपक्ष का नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जागना चाहिए, 26 एयरपोर्ट लॉकडाउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना में आया, अमेरिका में आया, और जगह आया, आप समझ लो। देश की सरकार नमस्ते ट्रम्प करती रही, मध्य प्रदेश की सरकार गिराती रही, और विपक्ष की सरकार क्या, विपक्ष क्या करता, विपक्ष का नेता क्या करता? इस तरीके से देश को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अजय आलोक और शाहनवाज दोनों जवाब देंगे। शाहनवाज, अजय आलोक असली चेहरा देख रहा है नवाज जी। ओके शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, अजय आलोक लाइन बोलना चाह रहा हूं। एक सेकंड शाहनवाज जी, अजय आलोक कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक। मैं जीतू भाई को बस एक बात बोलना चाहता हूं कि बहुत अफसोस है ये कि कांग्रेस पार्टी जो एक सोच थी आजादी के समय और आजादी के बाद, इंदिरा गांधी के आने तक कांग्रेस पार्टी जो एक सोच होती थी, जो सही में भारतीय मानस के साथ खड़ी होती थी,
आज उस सोच को गांधी परिवार तक सीमित रख के ये शायद आपने अपनी पार्टी के साथ ही अन्याय किया है और कुछ नहीं। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप लोग इस सोच को गांधी परिवार पे सीमित कर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी का वजूद आगे क्या होगा ये देश जानता है। आलोक, आपने ये कहा कि गांधी परिवार तक आपने सोच सीमित रखी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से जो गठबंधन किया उसमें आपकी सोच क्या थी और क्या सोच निकली, देश ने देखा। एक सोनिया गांधी ही ऐसी महिला है जिसने पूरे विश्व में प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने विपरीत, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आए, उनसे वापस गठबंधन करके वापस सत्ता पाई। इतना अंतर है सोनिया गांधी और नीतीश कुमार में। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता आपको, पर एक बात जरूर है, आपने कहा महात्मा गांधी के विचार वाली का पद ठुकराया है। वही सिद्धांत, वही धर्म, वही मानवता की रक्षा, वही हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का पाठ, वही भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी गरीब सबसे पहले हो, इस विचार को लेके ही जीती है भैया। जीतू, रिस्पॉन्ड टू दिस। ममता पे भी बहुत बड़ा बोला अमित शाह ने। अमीश, ये शाहनवाज हुसैन जी बहुत दुखी है बेचारे, बोल नहीं पाते हैं। इनकी क्या गत है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, ये भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। सवाल ये, इन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश की इकोनॉमी को एकदम जमीन पे लेटा दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने फॉरेन करेंसी एकदम समाप्त कर दी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने देश को सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने मजदूरों की वेदना विश्व में, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं झेली इतनी वेदना नरेंद्र मोदी के राज में झेली। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें देश किसानों का आत्महत्या का सबसे बड़ा हब बन गया। ये नरेंद्र मोदी है जिसमें चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्र करके पैसे से गिराया जाता है। ये नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसको देश वापस चुनेगा। ये ख्वाब देखना बंद कर दो दोस्त। आप तो अपनी धो लो, ये 4 साल बचे, कोई पद वद लो, अन्यथा नरेंद्र मोदी की आप सरकार कैसे आएगी ये देश देख रहा है। और